हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आपको अपने प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों चलिए, जैसा जो है ना आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो है ना क्लास 9 के लिए जो है सो क्लास स्टार्ट होगा चैप्टर 11, जिसमें हम लोग 11.4 एक्सरसाइज जो है ना कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 4 जो है ना इसके सवाल देख लिए था, है ना। आज 5वें से शुरुआत होगी। तो चलो 5वें नंबर सवाल को जो है ना जरा हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो 5वां नंबर सवाल में कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। यानी एक बाउल है, कटोरी है ना। तो ये उसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसमें हम दूध कितना जो है सो रख सकते हैं, कितना वो होल्ड कर सकता है। तो चलो, चूंकि अब ये हेमिस्फेरिकल बाउल का जो है ना सवाल है, तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला लगेगा और कितना यानी कि कैपेसिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पे हमको निकालना होगा क्या चीज, तो वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो चलो वॉल्यूम के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में क्या दे दिया है, डायमीटर दे दिया है। यहां से जो है ना आप इजीली क्या निकाल लोगे, रेडियस निकाल लोगे, ठीक है ना। तो रेडियस जो हमारा आर होगा वो क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो 10.5 अब बाई में कर देना 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर जो है ना आपका निकल के आएगा। अब जरा ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अगर मैं आपसे पूछूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो फॉर्मूला जो है सो जरा बताओ तो क्या होता है। तो स्फेयर में 4/3 लिखते थे, यहां पे लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हमारा जो है सो स्फेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम लिखा गया। अब इसमें सिंपल आपको करना क्या है, वैल्यूज को पुट कर देने हैं। तो वैल्यूज आपके क्या क्या है, तो 2/3 तो रहेगा ही, है ना। 22/7 यहां लिखोगे पाई की जगह पे, और आर जो है ना 5.25 इंटू 5.25 और इंटू 5.25 जो है सो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ 7 इंटू 3 21, और 21 से जब 5.25 को डिवाइड करोगे तो ये 0.25 में जो है ना ये कट जाएगा। तो अब इस यहाँ पे क्या देख रहे हो, तुम्हारे पास में नंबर बच रहे हैं 2 इंटू 22 इंटू 0.25 इंटू 5.25 इंटू अगेन 5.25। इसका प्रोडक्ट जब आप निकालोगे तो ये प्रोडक्ट जो है सो निकल के आएगा 303.1875, है ना। इतना सेंटीमीटर क्या चीज, तो क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम निकालने हैं तो सेंटीमीटर क्यूब लास्ट में जो है ना दे देना। तो ये बेटा हमारा जो है ना एग्जैक्ट क्या निकल गया, बाउल का वॉल्यूम निकल गया, ठीक है ना, बाउल का वॉल्यूम। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितना इसमें दूध को जो है ना हम कंटेन कर सकते हैं। तो अगर इसको जो है ना थोड़ा सा हम अप्रोक्स वैल्यू ले ले, तो अप्रोक्स में इसको 303 सेंटीमीटर क्यूब लेकर के चलते हैं। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अप्रोक्स, ठीक है। और अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, पूछ रहा था लीटर में, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 303 को बाई 1000 से जो है ना डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो है ना आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो 0.303 लीटर जो है ना ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। इतना जो है सो ये दूध कंटेन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना ये वाला सवाल बनेगा। लास्ट में अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, है ना। क्या चीज लिख सकते हो, तो हेंस द हेमिस्फेरिकल बाउल कैन होल्ड 0.303 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये लास्ट में अपना जो है सो स्टेटमेंट लिख देना है। तो इस तरीके से जो है ना ये सवाल का खात्मा हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए आगे जो है ना बढ़ते हैं हमने सवाल नंबर 6 की तरफ। लेकिन उससे पहले जो है ना एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से, है ना, चैनल को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। इससे होता क्या है, होता तो कुछ नहीं है, लेकिन इसी के कारण जो है ना आपके ये सवाल बन पाते हैं। तो अगर ये जो है ना मटेरियल ना मिले तो फिर दिक्कत है। तो चलो
आते हैं हम लोग अपने सवाल नंबर 6 की तरफ। चलो बच्चों, तो हमारे पास में जो है ना आ गया है अपना कौन सा, छठा नंबर सवाल। और छठे नंबर सवाल में जो है सो अगर देखेंगे तो सवाल को पहले समझते हैं क्या कहता है ये। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। एक टैंक है जो लोहे के शीट से बना हुआ है, जिसका थिकनेस दे दिया, मोटाई लोहे का जो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, है ना। इफ द इनर रेडियस, अब मोटाई चूंकि दे दिया है तो रेडियस 2 जो है सो आपके वहां पे हो जाएंगे, है ना। और कैसा है, तो हेमिस्फेरिकल टैंक का है, हेमिस्फेरिकल जो है ना टाइप का जो है सो वो टैंक है, तो कटोरी टाइप का एक तरह से समझ लीजिए। तो इनर रेडियस जो है ना 1 मीटर दिया है, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट यूज्ड टू मेक द टैंक। तो टैंक बनाने के लिए कितना आयरन जो है ना लोहे की जरूरत पड़ेगी, ये जो है सो सवाल पूछा जा रहा है। यानी इसमें भी वॉल्यूम निकालना है, लेकिन यहां जो वॉल्यूम निकलने वाला है वो निकलेगा किस आधार पे, तो स्फेरिकल शेल के आधार पे। तो स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट करो, तब तक जो है ना यहाँ पे कुछ काम मैं कर लेता हूं। जैसे इंटरनल रेडियस हमारा 1 मीटर है, थिकनेस जो है ना 1 सेंटीमीटर है, यूनिट दोनों अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी जो है ना मीटर में ही कन्वर्ट कर दो। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि सेंटीमीटर में है तो इसको बाय 100 कर देना, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर। ठीक है, आउटर रेडियस इसमें नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा, है ना। तो आउटर रेडियस जो है ना निकाल लो। आउटर रेडियस जब निकालोगे तो इसको कैपिटल आर ले लेना। तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा, तो 1 मीटर जो थिकनेस है इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 1 मीटर जो ये इंटरनल रेडियस है इसमें थिकनेस को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1.01 मीटर। तो इंटरनल रेडियस, आउटर रेडियस ये हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम जो है उसको निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक की जो फॉर्मूला बनेगी, जल्दी से कमेंट किया तुम लोगों ने, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल टैंक, है ना, हेमिस्फेरिकल टैंक। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बच्चे हो जाएगा 2/3 पाई, और ब्रैकेट के अंदर में लिख देना r³ माइनस r³। यही होता है स्फेरिकल शेल का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहां से आपको करना क्या है, तो सिंपल आपको वैल्यूज पुट कर देने हैं। तो 2/3 तो रहेगा ही, ठीक है, ये 22/7 भी रहेगा, और इनटू में कैपिटल आर कितना है आपका, तो कैपिटल आर जो है ना आपने निकाला है ये 1.01। इसका जो है क्या चीज, तो होल क्यूब। अब माइनस में स्मॉल आर क्या है, तो ये आपका 1 है, तो 1 का ये इस तरीके से जो है ना आपको निकालने पड़ेंगे। अब इसके वैल्यूज जो है सो आपको निकालने हैं, तो ये 2/3 रहेगा ही, इंटू 22/7 इंटू इसका क्यूब जल्दी से निकालो। इसका क्यूब निकालोगे तो हो जाएगा 1.030, है ना, 301। ये मैंने जो है सो निकाल के रखा हुआ था, और माइनस में 1 का क्यूब तो बेटा 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना इसके वैल्यूज निकल जाएंगे। अब इसको घटा करके तुमको जो है सो लिख देना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 इंटू 22/7 इंटू इसमें से इसको घटाओगे तो 0.0303, है ना, 01। ठीक है ना। अब इसका प्रोडक्ट जो है ना निकाल करके आपको लिख देना है यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट आएगा वही इसका जो है सो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट निकल के आने वाला है 0.064348, और चूंकि मीटर में है तो मीटर क्यूब लिखना नहीं भूलना है। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से इसका ये वॉल्यूम जो है ना निकल के आ रहा है। तो आप लास्ट में वही एक स्टेटमेंट अपना जो है ना डाल देना, हेंस क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, है ना। तो लिख दो यहां पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट इज कितना, तो 0.064, है ना, 348 मीटर क्यूब। यही हो गया, है ना। तो इस देखो कैलकुलेशन यहाँ पे है, तो इसी तरीके से सवाल जो है ना बनेंगे, तो ऐसे ही बनाना है। और इसी के साथ में बढ़ते हैं अपने अगले नंबर सवाल 7 नंबर पे।
चलो बच्चा लोग आ गए हैं हम लोग अपने 7वें नंबर सवाल पे। और 7वां नंबर सवाल देखो क्या कहता है। ये आपका जो है ना स्फेयर से रिलेटेड सवाल है। तो क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देख लो यहाँ सरफेस एरिया भी दिया है और वॉल्यूम भी बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि दो दो फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं कैसे जो है सो इसका काम होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो है ना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो जरा जल्दी से बता दो कि स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, जल्दी बताओ। नहीं पता है तो ये गलत बात है ना। फॉर्मूला जो होता है स्फेयर के सरफेस एरिया का वो हो जाता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, जो कितने के बराबर दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर में दिया है। यहां से आपको जो है ना वैल्यू कैलकुलेट करने होंगे। तो ये 4 इंटू 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ठीक है ना। यहां से जो है आर स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 154 इंटू 7 और बाई में जो है आ जाएगा 4 इंटू 22। ये दोनों वैल्यू उधर जाएंगे तो इस तरीके से जो है ना ये चेंज हो जाएगा, है ना। 22 से इसको काटेंगे तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, आर का वैल्यू। यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 7 इंटू 7 अब बाई में हो जाएगा 4। और आपको भी पता है रूट के अंडर में नंबर जब पेयर में हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर अपना चेंज कर लो इसको। तो ये 7 अब बाई 2 यहां से निकल के आ गया आपका रेडियस, ठीक है ना। तो सो रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेयर जो हम लोग आर लेके ही चल रहे हैं कितना है, 7/2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये रेडियस जो है सो बेटा निकल गया आपका। अब रेडियस निकल गया तो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो जरा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बता दो, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जल्दी बता दो क्या होगा फॉर्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला अभी जस्ट ना चर्चा की है पिछले वाले में, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वैल्यू को पुट करो, वैल्यू को पुट करो तो 4/3 इंटू पाई कितना, तो 22/7, रेडियस कितना तो 7/2, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, है ना। ये इस तरीके से काट सकते हो, 7 से 7 इसको काट सकते हो, 2 2s are 4 खत्म, 2 से इसको भी काट सकते हो 11 टाइम्स में, ठीक है। प्रोडक्ट कितना आ रहा है, तो 7 इंटू 7 इंटू 11 यानी कि 11 इंटू 7 इंटू 7। अब बाई में जो है सो 3 है, क्या चीज में जाएगा, तो ये सेंटीमीटर क्यूब में जाएगा। इसका प्रोडक्ट निकालो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 539। अब बाई में कर दो 3, क्या चीज, तो सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स्ड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, मिक्स में कन्वर्ट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 179 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। और यहीं पे जो है ना ये भाई साहब भी कंप्लीट हो जाएंगे। और ये बात समझ में नहीं तो बड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इसको बना लेना है और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना हम लोग आज की क्लास को 3 ही सवाल जो है सो रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे बाद बाकी रिमेनिंग सवाल को जो है ना कंप्लीट कर लेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ में ये एनसीईआरटी की चैप्टर भी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खुश रहिए, सवालों का प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।